इस वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसे को कवर करेंगे बहुत ही आसान और हिंदी एग्जांपल्स के साथ में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्यूचर का मतलब होता है काम भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था दो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जिनका नाम है विल और शैल। विल और शैल एक्टिव वॉइस में मैंने आपको बताया था, यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक्टिव वॉइस 12 के 12 सेंटेंस में हमने बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, तो आप उसको देखिएगा, सपोर्ट करिए थोड़ा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक भी करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, किस तरह से आप लोग पैसे बना सकते हैं उसके रूल्स और हिंदी एग्जांपल्स के साथ। प्लीज हैव अ लुक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं फ्यूचर। आप भी चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं, क्योंकि जितना आप लिखोगे आपको समझ में आएगा और आपको रिजल्ट भी मिलेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस। आपको इनकी स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। कुछ बच्चे तो होते हैं उनको स्पेलिंग भी याद नहीं होती है, तो आपको स्पेलिंग भी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता ही है फ्यूचर में गा गी आता है और इसमें विल शैल का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अफर्मेटिव का रूल बना लेते हैं, AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे सबसे पहले अपना पैसिव का रूल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिव वॉइस होता है हमारा, आपने डिटेल तो पढ़ ली होगी। अगर आप ये पहली बार विजिट किए हैं इस चैनल पे और यहाँ पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसकी जो सबसे पहली वीडियो है इस चैनल की प्लेलिस्ट की वो जरूर देख लेना। एक्टिव और पैसिव का जो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन उसमें बताया है किस तरह से पैसिव बनाते हैं, तो ये वीडियो आपको तभी अच्छे समझ में आ पाएगा तब आप इसको सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखेंगे। तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हम रखेंगे विल और शैल। विल शैल प्लस यहाँ पे बी का ध्यान रखेंगे। मैंने बताया था बिना बी के कोई पैसिव नहीं बोलता है, तो यहाँ पे बी आ गया प्लस वी 3 फॉर्म आएगा, और बाय यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मैंने कहा मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा एक्टिव में, तो आई यहाँ पे ग्रामर के अकॉर्डिंग आप शैल रखेंगे। विल लगाना चाहें आप विल भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ आप विल भी लगता है, लेकिन आप ग्रामर कर रहे हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा तो आप शैल भी लगाएंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई गलत, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। आई शैल हेल्प यू। तो पैसिव में क्या हो जाएगा चेक करिए। तो पैसिव में ये देखिए सबसे पहले आ गया यू। यू के साथ तो आपको पता है विल ही रखना है, यू विल, फिर बी को रखिए यू विल बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म आ जाएगा हेल्प्ड, ठीक है, और बाय मी। आई जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है वहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा मी। इतना आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसको हमने सब्जेक्ट बनाया यू, यू के साथ हमने ले लिया विल, फिर लगाया हमने बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और देखिए ये वर्ब थर्ड फॉर्म है ना, ध्यान रखना है, और बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या था हमारा सब्जेक्ट के रूप में क्या था आई, और इधर आ गया मी। तो ये ध्यान रखना है आपको, विशेषकर इन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो सेंटेंस हमारा बनिया यू विल बी हेल्प्ड, आपकी सहायता की जाएगी मेरे द्वारा, बाय मी, या मेरे द्वारा आपकी सहायता की जाएगी। हिंदी आप कुछ भी लिखें। नेक्स्ट है शी विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। एक्टिव में वह एक पत्र लिखेगी। शी विल राइट WRITE राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। शी विल राइट अ लेटर। तो सबसे पहले पैसिव में क्या आएंगे, अ लेटर, इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ए को लेटर LETTER, अ लेटर, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट। फिर हमें विल बी, अ लेटर विल बी, ठीक है, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है रिटन, WRITTEN, रिटन बाय, और शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर। इस तरह से छोटे छोटा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का विशेषकर यहाँ पे ध्यान रखना है। अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। अ लेटर विल बी रिटन। अच्छा, आपका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इसको अफर्मेटिव को यहाँ से मिटाइएगा, आप लिखते रहना, ध्यान रखना NEGATIV। निगेटिव में सिर्फ आपको यहाँ पे नोट लगाना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट लगाया, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। आई शैल नॉट हेल्प यू, यहाँ पे आप नोट लगा देना, यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय मी।
वह एक पत्र नहीं लिखेगी, शी विल नॉट राइट ए लेटर, आप यहाँ पे नोट लगा देना। क्लियर है? ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हर। आसान है, भारी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट है जो मेन है हमारा, उसको हम देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, इसमें सबसे पहले क्या शब्द आता था, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, क्या तुम मुझे पैसा दोगे, इस तरह के सेंटेंस हम क्या वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेरो, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसका जो हमारा पैसिव होगा, थोड़ा ध्यान देंगे, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, विल और शैल को उठा के शुरू में रख लेंगे, प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रखेंगे, प्लस बी प्लस वी, 3 फॉर्म, और यहाँ पे कुछ होगा तो ठीक, वरना बाय ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये तरीका है, देखिए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, क्या तुम आज मुझे पैसे दोगे, क्या तुम आज मुझे पैसे दोगे, तो सबसे पहले हम एक्टिव बनाएंगे, तो विल यू गिव मी मनी टुडे, इस तरीके से, और क्वेश्चन मार्क का विशेषकर ध्यान रखें। क्या तुम मुझे आज पैसा दोगे, विल यू गिव मी मनी टुडे, विल यू गिव मी मनी टुडे। तो ध्यान देना है प्लीज, आपको यहाँ पे दो आपके ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2, किसी से भी आप बना सकते हैं, चलो मनी से बना लीजिए। तो यहाँ पे आप पैसिव बनाएंगे, तो मनी को उठा के शुरू में रखेंगे, तो ध्यान रखना मनी को सब्जेक्ट के रूप में लेके आएंगे आप, ऑब्जेक्ट है वहां पे तो सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे विल ही रहेगा इसके साथ में, विल मनी, विल मनी, बी का बी रख देंगे, और गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये फॉर्म्स भी आपको याद होने चाहिए, गिवन, क्या पैसा दिया जाएगा, विल मनी बी गिवन, क्या पैसा दिया जाएगा, विल मनी बी गिवन, मुझे, मी, या टू भी रख सकते हैं, यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं आप, गिवन टू मी या गिवन मी, टुडे आज, बाय यू आपके द्वारा। कितना आसान है बताइए, बिल्कुल इजी है। तो ये ध्यान रखना है, विल यू गिव मी मनी टुडे, विल मनी बी गिवन टू मी टुडे बाय यू। आप यहां से मी से बना सकते हैं, तो मी के से आप शैल ले लीजिए शुरू में, शैल आई बी गिवन, यहां पे मनी आ जाएगा बस, मनी टुडे बाय यू। विल भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे विल का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, विल आई बी गिवन मनी, क्या मुझे पैसा दिया जाएगा आपके द्वारा, इस तरह से भी आप फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव में आगे देखिए, क्या तुम क्लास पढ़ाओगे, क्या तुम क्लास पढ़ाओगे, तो विल यू टीच द क्लास, इस तरह से, और क्वेश्चन मार्क, विल यू टीच द क्लास, क्या आप क्लास पढ़ाओगे, तो पैसे बड़ा ही आसान है, चेक कर लीजिए, सबसे पहले क्या है, द क्लास है, इसको उठा के शुरू में लेके आएंगे, तो विल का यहाँ पे विल ही रह जाएगा, विल द क्लास, CLASS, विल द क्लास बी टॉट, बी टॉट, ये जी है, विल द क्लास बी टॉट, क्या क्लास पढ़ाई जाएगी, बाय यू आपके द्वारा, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से मैंने 2-2 3-3 एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता रहे। एग्जांपल्स तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा सेंटेंस को जमाना सीखना है बस। सबसे पहले क्या है, विल शैल, सब्जेक्ट, बी, V3 फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहता है, डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। इसमें आपको जब पैसिव आप फ्रेम करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, जब पैसिव फ्रेम करेंगे तो आपको इसमें बढ़ाना है सिर्फ QW, क्वेश्चन वर्ड, जो हमारे WH फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको ही हम यहाँ पे पढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहले ही नहीं उनकी इंग्लिश आएगी। जैसे मैंने कहा कि तुम क्या करोगे, पैसिव एक्टिव में मैंने कहा कि तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, और क्वेश्चन मार्क, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, बड़ा आसान है, पैसिव व्हाट, ठीक है, यहाँ पे डू है। अब डू के बाद कोई हम ऑब्जेक्ट नहीं जिसको हम सब्जेक्ट बना सके, तो आप विल का विल रख दीजिए, फिर शैल तो आएगा नहीं, विल, और बी डन बाय यू। बताइए कितना आसान है।
व्हाट विल बी डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा तुम्हारे द्वारा क्या किया जाएगा, व्हाट विल बी डन बाय यू, या आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ फ्रेम एक्शन ये चेंज हो जाएगा, वर्ब चेंज हो जाएगी, तुम क्या सोचोगे, व्हाट विल यू थिंक, व्हाट विल बी थॉट बाय यू, तुम क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट, व्हाट विल बी रिटन बाय यू, तुम क्या पढ़ाओगे सर, व्हाट विल यू टीच, व्हाट विल यू टीच, तो व्हाट विल बी टॉट बाय यू। बहुत सारे सेंटेंस आप चाहें तो खुद भी फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कोशिश करना है फ्रेम करने का। आगे देखिए, तुम्हें आज कौन पढ़ाएगा, एक्टिव में तुम्हें आज कौन पढ़ाएगा, तो हु विल टीच यू, हु विल टीच यू, तुम्हें आज कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच यू टुडे। ठीक है, तो हु का जो हम पैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, हु का जो पैसे हम बनाते हैं वो बाय होम से बनाते हैं, बाय होम ये मेन है, थोड़ा ध्यान रखना। होम का पैसिव जो बनता है वो हु से बनता है, और हु का जो पैसिव बनेगा वो बाय होम से बनेगा, थोड़ा ध्यान देना। तो पैसिव में सबसे पहले हम ले लेंगे बाय होम, किसके द्वारा, ठीक है, बाय होम किसके द्वारा, आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे टीच के बाद में यू है, तो यू को आप इधर लेके आएंगे, तो विल यू बी, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। फॉर्म्स का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे होती हैं कि फॉर्म्स आप लोग गड़बड़ करके आ जाते हो एग्जाम्स में, ताकि फिर आपके नंबर कम आते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपको लगता है कि आपने ठीक किया है। बाय होम विल यू बी टॉट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, किसके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, बाय होम किसके द्वारा, विल यू बी टॉट आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, और लगभग मैंने 20 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन में दिए हैं आप लोगों के लिए, होमवर्क के लिए, और रूल्स भी दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। हो सकता है आपको राइटिंग में समझ में ना आए यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको रूल्स भी लिख के दिए हैं, उनको लिखिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।